दोस्तों नमस्कार। मैं अमोल शर्मा और आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में दिल से फिर एक बार स्वागत है। और आज एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, एक नए और यूनिक वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जिसकी वजह से ये गर्मी के सीजन में आपके बिजनेस में भी गर्मी कैसे आए, उस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे अलग अलग पॉइंट के साथ। लेकिन सबसे पहले, जो दोस्त आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना न मत भूलिए और बेल बटन दबाना भूलना मत, क्योंकि उसकी वजह से आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप अलग अलग वीडियो के द्वारा अपने बिजनेस में बढ़ोतरी ला सकते हो। सो दोस्तों, आज के वीडियो का सब्जेक्ट वेरी क्लियर, वेरी गर्म सब्जेक्ट है, हॉट सब्जेक्ट है। हॉट सब्जेक्ट बोला तो सब जगह हम देख रहे हैं कि अलग अलग भारत के अलग अलग प्रदेश में गर्मी ने अपना एक, बोलते हैं ना कि उच्चांक किया है, पार किया है। कहाँ 40, कहाँ 40 के ऊपर। अगर मुंबई में मैं बिलोंग करता हूं, तो लेकिन मुंबई में भी इतनी गर्मी हमने कभी नहीं देखी थी। तो सीजन है ना, तो समर सीजन चालू है। लेकिन बोलते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। लेकिन मौसम कौन सा भी हो, वो बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या गर्मी का सीजन हो, अपने बिजनेस में तो गर्मी हमेशा होनी चाहिए। और वही पर्पज से आज का सब्जेक्ट है सेल पॉलिसी इन समर वेकेशन। वेकेशन इसके लिए शब्द यूज किया क्योंकि अलग अलग स्कूल कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को छुट्टियां होती है। कोई कोई लोग अपने ऑफिस से, कंपनी से, बिजनेस से भी छुट्टी लेके कहाँ कहाँ जाने की प्लानिंग करते हैं। तो वेकेशन है दोस्तों। लाइफ में वेकेशन होना चाहिए, लेकिन बिजनेस में वेकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अलग लोगों के वेकेशन के लिए छुट्टियां मनाते समय हम ऐसे कौन से कैटेगरी के ऊपर, ऐसे कौन से लोगों के ऊपर हम फोकस करें, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आज के सब्जेक्ट मैं ये पीपीटी के द्वारा और छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। एक ध्यान रखना जरूरी है कि अलग अलग साइकिल्स होते हैं, जैसे लाइफ के साइकिल्स है। लाइफ के साइकिल्स है, अगर देखो ना, हम मौसम की बात करते हैं, अलग अलग सीजन्स की बात करते हैं। वैसे दोस्तों, मैं एक छोटे के पीपीटी के द्वारा आपके साथ यही पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं कि अलग अलग साइकिल्स क्या होती है, कैसे होती है, और हमको उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है अपने लिए और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मैं अमोल शर्मा, आपका साथी, और आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक के द्वारा कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है ये कोशिश आप तक पहुंचे और आप सभी कामयाब हो। सो दोस्तों, अगर इस पॉइंट की बात करें तो देखो, अलग अलग चीज होती है। जैसे अभी हमने किया सीजनल, अपने सीजन होते हैं ना, जैसे ऋतु, अलग अलग ऋतु, वैसे लाइफ के भी अलग अलग ऋतु है, सीजन है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली रिटायरमेंट प्लानिंग में, एडवांस कोर्स में जो रिटायरमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें मैं लेता हूँ कि जैसे अपने लाइफ के 3 पार्ट है, 3 सीजन है। एक है छोटा बचपन, चाइल्डहुड। दूसरा है जवानी, जैसे एक्टिव होता है। और तीसरा है रिटायरमेंट। अगर हम बात करें ना, 0 से लेके 25 साल तक, ये जो चाइल्डहुड है, यानी बचपन है, ये हमारा बचपन बहुत अच्छी तरह से जाता है। और उसके लिए हम कहेंगे, ये बचपन बोला तो अपना विंटर का सीजन है, बराबर है। इसका मतलब हमें कोई टेंशन नहीं होता है। माता पिता होते हैं, ध्यान देते हैं, अपना पूरा एजुकेशन, केयरिंग नेयरिंग सब होता है। तो एक क्या है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई टेंशन नहीं है। ठंड का मौसम होता है 0 से लेके 25 तक। लेकिन जब से एक व्यक्ति की, बोलते ना, ये सीजन शुरू हो जाता है एक्टिव इनकम जनरेशन, यानी 25 के बाद हर एक व्यक्ति अपने करियर में कुछ कमाना शुरू करता है, बिजनेस के द्वारा, जॉब के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा, कोई भी हो। यहां से उसका एक एक्टिव शुरू हो जाता है, यानी पैसा आना शुरू हो जाता है, यानी इनकम आना शुरू हो जाता है, जिसको हम एक बारिश का मौसम करके कहेंगे, रेनी सीजन। बोला तो पैसों की बारिश अलग अलग तरीके से हो रही है। और ये भी एक, लेकिन 25 से लेके 60 तक होता है। और 60 के बाद दोस्तों, जैसे बोलते हैं कि हमारा रिटायरमेंट का आ जाता है। 60 के बाद हम चाहते इतने साल अभी सर्विस किया बिजनेस की, लेकिन अभी कुछ लाइफ अलग लेवल पे है, जहां शायद ये बारिश पैसों की बंद होती है, लेकिन एक गर्मी, बोला तो पैसों की गर्मी हम महसूस करते हैं, इनकम आना शुरू हो जाता है, जिसको हम रिटायरमेंट फेज बोलते हैं। तो ये सीजन अपने लिए
एक समर सीजन है, बोला तो थोड़ा सा गर्मी का, यानी गर्मी है बोला तो पैसा नहीं है, पैसों की जरूरत है, प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, लेकिन शायद यहाँ पानी बोला तो पैसा, कैश फ्लो रुक जाता है। सो दोस्तों ऐसे है 3 सीजन, हम रिटायरमेंट में भी बोल सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, कैसे करना है, वो हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जैसे ओके स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ है। सो मुझे हमको यही कहना है कि ये 3 जब भी फेज होते हैं लाइफ के, वैसे ही अपने बिजनेस के भी क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, जैसे बारिश का सीजन आया ना, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग अपने जो प्रोडक्ट है सेलिंग के वो चेंज करते हैं। जैसे छाता बेचना शुरू करेंगे, रेनकोट बेचना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं सीजनल सेलिंग। सीजनल सेलिंग कि जैसे मौसम बदलता है वैसे बिजनेस के प्रोडक्ट भी बदलते हैं, प्रोडक्ट भी बदलते हैं। और ये भी देखना जरूरी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस मौसम का अपने बिजनेस के लिए और अपने आइटम के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बारिश में, ठंड में ब्लैंकेट बेचेंगे, स्वेटर बेचेंगे। देखो गर्मी में कोई आपको ब्लैंकेट या स्वेटर बेचते समय नहीं दिखेगा। कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या समाज सेवक एनजीओ बहुत सारे गरीब लोगों को ब्लैंकेट बांटते नहीं दिखेगा कभी के सीजन में, गर्मी के सीजन में। लेकिन वही देखो जब भी ठंड का मौसम आता है तभी स्वेटर्स, ब्लैंकेट, गर्मी गर्म के कपड़े, गर्म कपड़े, इस सभी का सेल बढ़ता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं सीजनल सेलिंग। बारिश में रेनकोट्स है, छाते हैं, इसका सेल बढ़ता है। वैसे अगर अभी का सीजन अगर बात करें हम दोस्तों, करंट सीजन है गर्मी का, समर, समर सीजन चालू है। बहुत गर्मी है और ये साल तो मुझे लगता है आप जो भी शहर से होंगे आपका अनुभव कहता होगा कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लोग बाहर नहीं निकलते। अगर मैं नागपुर की बात करूं तो ऐसे कहा जाता है नागपुर में बहुत सारे लोग, लेकिन काम है करना पड़ता है। अगर घर से निकल लेते हैं तो सर के ऊपर हैट बोला तो कैप या टोपी बोलते हैं वो पहनते, लेकिन उसके अंदर अंदर सर को तेज हीट ना लगे इसके लिए प्याज, कांदा, ओनियन ये भी रखते हैं, क्योंकि वो शायद हीट अपने ब्रेन तक ना पहुंचे। इसका मतलब इतनी तेज हीट समर के सीजन में हम लोग अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो देखो ऋतु अपना काम कर रहा है, ऋतु अपना काम कर रहा है, नेचर अपना काम कर रहा है, निसर्ग। लेकिन दोस्तों हमें अपना काम नहीं भूलना चाहिए। दैट इज वी आर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स। जैसे एक छाता बारिश से बचाता है, एक कैप सूरज की गर्मी से बचाता है, वैसे दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी शायद एक परिवार को ऐसे ही कोई ना कोई संकट से बचाती है। तो गर्मी ना महसूस हो, ठंड ना महसूस हो, बारिश की बौछारें ना महसूस हो, इसके लिए जैसे अलग अलग प्रोडक्ट है वैसे ही अलग अलग सीजन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। और प्रोडक्ट की बात करें तो ये देखना चाहिए कि गर्मी के सीजन में प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना। दोस्तों हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉस्पेक्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजनल प्रॉस्पेक्टिंग। सीजनल प्रॉस्पेक्टिंग, सीजनल प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है ये सीजन में ऐसे कौन से बिजनेस है, ध्यान से सुनना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो शायद आपका बिजनेस ये महीने में बढ़ेगा। भले बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन बिजनेस में भी गर्मी आएगी। इसके लिए प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे कौन से छोटे मोटे बिजनेस है कि जहां सेल ज्यादा होता है, पैसा आता है, और ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत है जिनके पास आज फंड्स है, पैसे है, उनका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। तो पहले एक मेजर ऑब्जेक्शन चला जाएगा, जो मैंने लास्ट मेरे वीडियो में बताया था, नो मनी। मैंने बताया था कि नो मनी का लास्ट वीडियो में अगर नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो में जाके देखो कि नो मनी का ऑब्जेक्शन किस तरह से हैंडल करना है। तो पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्शन ही नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, सिंपल है, ऐसे लोगों के पास जाना जिनके पास पैसे हैं। अभी पैसे किसके पास होंगे, जिनका बिजनेस अच्छी तरह से चलता होगा। अभी अच्छी तरह से किसका बिजनेस चलेगा, एक एक मैं दो चार चीज आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना करने इसके लिए। देखो अभी आइसक्रीम पार्लर, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम पार्लर आपके शहर में जहां भी रहते हो बहुत सारे होंगे। और आप देख लेना सुबह हो या दोपहर हो या रात को खाने के बाद भी वहां बहुत लोग आ रहे हैं
क्योंकि जो गर्मी है उससे ठंडक पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम ये खाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड महसूस हो, क्योंकि ठंड महसूस हो, इसके लिए ये सभी लोग क्या करते हैं, क्या अलग अलग आइसक्रीम पार्लर है, जूस पार्लर है, यहाँ लोग जाने की कोशिश करते हैं। सो ये रिकॉर्डिंग आप तक आ जाएगी दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आप पूरा ध्यान से देखना, ये किस तरह से हमें इसको इस तरह का प्रोस्पेक्टिंग को कर सकते हैं। सो प्रोस्पेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिसके पास जाना है ऐसे लोगों के नाम लिखना। तो आपके एरिया में जितने भी ऐसे जूस वाले हैं, देन कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, आइसक्रीम पार्लर है, सबके पास विजिट करना जरूरी है। दूसरा है दोस्तों ट्रैवल एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ट्रैवल एजेंट। आज बहुत सारे लोग हैं ना, अपने परिवार को लेके बहुत जगह घूमने की कोशिश करते हैं, अलग अलग छुट्टियां मनाने की कोशिश करते हैं ठंडे एरिया में, ठंडे जहां बर्फ गिर रही है। अभी कोई कोई सिटी में बर्फ गिर रही है, बराबर है, शिमला वगैरह वो साइड, कश्मीर वगैरह जो भी ठंड के प्रदेश है, वहां शायद ठंडे का मौसम है। तो अपने शहर की गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे परिवार अपने अपने परिवार के साथ ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहां सीजन अच्छा हो, भारत में हो या विदेश में हो, बहुत जगह तो वहां घूमने की कोशिश करते हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद के कुछ सब प्लान नहीं करते हैं, एक कोई अच्छा सा ट्रैवल एजेंट पकड़ते हैं, उसके साथ अपना बजट बोल देते हैं, और उसके साथ पूरा टिकटिंग, साइट सीइंग, सब 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 ये ट्रैवल एजेंट उनको अच्छी तरह से ट्रिप प्लान करके देता है। तो अभी चांदी बिजनेस में तेजी, बिजनेस में गर्मी किसकी है? ये सब जो ट्रैवल बुकिंग वाले ट्रैवल एजेंट है, उनके पास सब ये चीज है। इसका मतलब इनके पास बिजनेस कि इसके इनके बिजनेस में गर्मी है, इनके पास पैसा है, तो ऐसे लिस्ट निकालना चाहिए प्रॉस्पेक्टिंग की। जो लोग ट्रैवल का काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, टिकटिंग का काम करते हैं, टूर ट्रैवल्स की गाड़ी चलाते हैं, बहुत बिजनेस है दोस्तों। दोस्तों अपने बिजनेस में ना, जैसे हम लोग रोज सांस लेते हैं ना, सांस रोज सांस लेते हैं, वैसे ही हर रोज क्या बोलते हैं, सांस लेना बोला तो प्रॉस्पेक्टिंग, प्रॉस्पेक्टिंग रोज करने की जरूरत है। डिटेल में इतने सारे हैं ना कि आप एक एक्सरसाइज करो तो करीबन 2 से 3 हजार नाम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज के लिए करीबन 2 घंटे चाहिए। मैं वीडियो में 2 घंटे का वीडियो नहीं बना सकता खाली प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर, आएगा मैं अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीडियो के साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फुल फ्लेज भी जाना जरूरी है। बोलते हैं ना जैसे टेस्ट, एक होता है छोटी सी मिठाई के दुकान में छोटी मिठाई टेस्ट कराता है, वो टेस्ट का कोई चार्ज नहीं होता, थोड़ा सा आधा पेड़ा वो आपको टेस्ट कराता है, देखो साहब पेड़े की टेस्ट क्या है। लेकिन वो आधा पेड़ा ऐसे ही दे देता है। लेकिन आपको अगर उसका पूरा स्वाद लेना है तो पेड़े मिठाई खरीदनी पड़ती है। वैसे ही दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग, अभी मैं आपको जो बताया सीजनल प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना, और भी बताऊंगा कि ट्रैवल एजेंट है, कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, ये वाले हैं, सबको आप मिलना चाहिए। और आपको अगर 2 से 3 हजार नाम चाहिए ना, तो एक चीज मैं कभी आपको मीन्स स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, एज अ छोटा हो तो छोटा भाई, बड़ा हो तो बड़ा भी करके, आपके शहर में जब भी बेसिक कोर्स ये अगर लगता है तो उसको बिना भूले करना, बिना भूले। और ये चीज अभी उदयपुर में होने जा रही है, मैं अलग अलग सिटीज में अलग अलग डेट्स के ऊपर होगी, और फर्स्ट टाइम उदयपुर में हो रहा है। इसके लिए मैंने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उदयपुर के अपने अभिकर्ता को दी है कि जहां उनके लिए जो पर्टिकुलरली एक फुल फ्लेज कोर्स की फीस होती थी, उसमें मैं टोटल 50 एजेंट्स दोस्तों के लिए 50% का 50% का डिस्काउंट में आ रहा है। सिर्फ पैसा सब कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन एक है कंट्रीब्यूशन टू द आवर फैटर्निटी, अपने दोस्तों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना। ये एक ही बैच है ऐसी हर सिटी की जहां ये कोर्स सिर्फ 50% इन्वेस्टमेंट में होगा, जो जिसका 10, 11, 12 मई को उदयपुर में होने जा रहा है। तो जो भी उदयपुर राजस्थान वो साइड से नजदीक के लोग हैं, वहां के दोस्त ये चीज को अटेंड कर सकते हैं, बेसिक कोर्स जहां मैंने अभी जो बात की प्रॉस्पेक्टिंग पूरे डिटेल में आता है। सस्पेंडिंग क्या है, प्रॉस्पेक्टिंग क्या है, शुरू कैसे करना, लीज कैसे बताना, प्री अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, बड़ी पॉलिसी कैसे बेचना है, आराम से पार्टी के साथ रिलेशन कैसे बनाना है। और दोस्तों मेरा अनुभव बताओ, जब भी मैंने खुद ने किया था, तभी मेरे पहले महीने का कमीशन था 1,17,220, मैं कभी नहीं भूलूंगा। सो ये लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है जो वर्षों से मैं ऑल इंडिया में अलग अलग शहरों में दे रहा हूँ। और इसके लिए
एक है, जैसे मैंने बोला ना, ये वीडियो वगैरह क्या है, आपको छोटी छोटी चीजें देता है, उससे भी बेनिफिट होता है, लेकिन एक फुल फ्लेज होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस नहीं करना। फिर दूसरी कैटेगरी है प्रोस्पेक्टिंग की दोस्तों, और मैं इसमें बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त लोग हैं ना, अपना शिफ्टिंग करते हैं, घर बदलते हैं, 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK 3 BHK, या स्कूल बदलती है। बहुत सारे लोगों की ट्रांसफर्स होती है, बैंक, डिफेंस एरिया वगैरह। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना, घर खरीदना या भाड़े पे लेना, रेंट पे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इनके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है रियल एस्टेट ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट बोलो, प्रॉपर्टी ब्रोकर बोलो, नाम कुछ भी दो। इनका ये समय में बिजनेस बहुत है, क्योंकि इस समय बहुत जगह ट्रांसफर होते हैं। अपने LIC में भी अभी देखो, मई महीना है ना, बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज का क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होता है। बैंकों में ट्रांसफर होता है, कॉर्पोरेट्स में होता है, डिफेंस में होता है, तो नेवी में वगैरह होता है, अलग अलग जगह से। तो उनके बच्चों की स्कूल भी चेंज होती है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। और यही दिक्कतें उनकी सॉल्व करता है रियल एस्टेट एजेंट। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं, वैसे ये रियल एस्टेट अभी करता उनके घरों का क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब यहाँ उनको एक उनकी फीस भी मिलती है, कंसल्टेशन या बोलो ब्रोकरेज जो भी है। इसका मतलब इनका बिजनेस अभी बहुत जोरों में है, इनका इनकम बढ़ रहा है। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से इनका इनकम होता है। लेकिन हमारा फोकस प्रॉस्पेक्टिंग के द्वारा, सीजनल प्रॉस्पेक्टिंग बोलूंगा, गर्मी के सीजन में ऐसे ही लोग हैं जिनके पास अच्छी अमाउंट आ रही है, बिजनेस आ रहा है, तो इनको टैप करो, इनको टैप करो। अगर ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इनकम अच्छा है बिजनेस के द्वारा, सर्विस के द्वारा। लेकिन अभी तक रियल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे एक होता है घर, कोई प्रॉपर्टी, जमीन फिक्स होता है, इमूवेबल बोलते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह घर लेके नहीं जा सकते, जमीन उठा के कंधे पे लेके नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, हम LIC के प्रोडक्ट के द्वारा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के द्वारा एक कंसेप्ट मैं कॉम्बो प्लान में देता हूं, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, लोगों ने अपनी एडिशनल प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ली थी, वो घर बेच के, गोल्ड बेच के LIC में इन्वेस्ट किया है। ऐसे एग्जाम्पल्स है। लेकिन उन्होंने क्यों किया ऐसे, 50 लाख रुपया जीवन शांति या अक्षय में क्यों डाला, वो भी घर या जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच के, उसको कैसे बनाया, उसको बोलते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम अलग अलग क्या करते हैं, इवेंट के द्वारा आपको देते हैं। जैसे अभी एक इवेंट होने जा रहा है मुंबई में, भाईंदर जैसे एरिया में, ठाणे, जहां जहां क्या होगा, आपको मिलेगा जायका करके है, वहां 2 दिन का है। जो सो आज इंडिया में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान, कॉम्बो प्लान, ये जो कंसेप्ट क्रिएट किया मैंने 2006-7 से, आज बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स है जो इस कंसेप्ट को कॉपी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये ओरिजिनल क्रिएटर के पास, मेरे पास से आपको मिल सकते हैं। ये 2 दिन के अलग अलग शहरों में होगा। अभी शुरुआत में मई महीने में 1 और 2 तारीख को मुंबई के नजदीक यानी भाईंदर में, ये ठाणा डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है। और यहाँ भी मैंने ये फर्स्ट कोर्स, ये फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ भी मैंने टोटली 50% में, जैसे दोस्तों ये कोर्स की जो ऑनलाइन की फीस लेते हैं ना, ऑनलाइन की फीस, वो ऑनलाइन के फीस में ऑफलाइन कोर्स है। सुबह का नाश्ता, डे लंच, चाय, चाय बिस्किट, दोनों दिन कोर्स मटेरियल, ब्रोशर्स, कलरफुल क्रिएटिव्स, करीबन 15,000 का मटेरियल मिलता है। और ये कोर्स पूरे 50% में ले रहा हूं मैं, फिर पूरे 50% में। सो खाली 50 एजेंट्स के लिए, तो अपना रजिस्ट्रेशन अगर आप वो एरिया से हो, जरूर करना, अपॉर्चुनिटी को ना मत। ये खाली यही बैच के लिए है। अगर 2 महीने के बाद वापस बैच होगी कॉम्बो प्लान की, वहां रेगुलर फीस जो है वो 6,000 7,000 जो भी है, उससे कोर्स होगा, बराबर है। तो अपॉर्चुनिटी होती है, वो बार बार नहीं आती। और ये कंटिन्यूस दोस्तों, जैसे बेसिक कोर्स की मैंने बात की, एडवांस कोर्स आते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट। लेकिन एक मैंने देखा है, जो लोग सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम से, उनके काम में भी फर्क पड़ता है। तो ऐसे पूरा ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा एक इवेंट होने जा रहा है, जिसका नाम है WTCC, वे टू कॉर्पोरेट क्लब, क्योंकि MDRT के आगे बढ़ना है दोस्तों। सिर्फ दिन का अगर हम 30-35 रुपए का भी बात करें ना, तो आपका कमीशन 15 से 20 लाख तक का हो सकता है। तो ऐसे पूरे फुल फ्लेज का WTCC करके
इवेंट चालू हो गया है। 19 अप्रैल को पहला सेशन हो गया, लेकिन और भी लोग जो मिस हो गए थे वो जुड़ रहे हैं, तो आपको भी चॉइस है। पूरे 24 सेशन ही मिलेंगे, उल्टा पहला सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो 3 मई को दूसरा सेशन है, यानी वहां से आप ज्वाइंट हो सकते हो और पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन है, घर पे बैठ के ये आराम से करो। इंस्टॉलमेंट है, शायद आपको खर्चे ज्यादा होंगे, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो आप 3 इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो। दोस्तों ये प्राइस में ये लेवल का, ये क्वालिटी का ट्रेनिंग इवेंट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने ये इवेंट की कॉपी करके भी अपने इवेंट को इंट्रोड्यूस किया है अलग तरीके से। कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो इसको इनकैश करो जरूर। और इसमें मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ टीओटी एजेंट का चार्टर्ड अकाउंटेंट भूषण लिमे जी है, और टीओटी एजेंट्स है, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स है, एलआईसी के अंडर राइटर्स है, डॉक्टर्स हैं, अपने क्या बोलते हैं इसको, एडवोकेट्स, लॉयर्स हैं जो विल वगैरह सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सभी एक्सपर्ट्स हैं, सीखने के लिए एक्सपर्ट के पास सीखना चाहिए, नहीं कि एक ही जो व्यक्ति है जो जिसको कुछ वो प्रोडक्ट का अनुभव नहीं है वो ही प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं है। मैं यहाँ कंसेप्ट और प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, एज अ कंडक्टर पूरे सेशन में रहूंगा, लेकिन आपको हर ट्रेनर उसके फील्ड का मास्टर रहेगा। सो द बी अ मास्टर, बाय अ मास्टर। सो दोस्तों इवेंट को चलना जरूरी है। ये गर्मी का सीजन है, तो अपने बिजनेस में गर्मी भी लानी है, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, मार्केट में रहना, साथ में एजुकेशन सिस्टम में रहना। एजुकेशन सिस्टम में रहोगे ना दोस्तों, मैं आपको गारंटी बोलता हूं, कभी भी सीजन कौन सा भी हो, गर्मी हो, बारिश हो या ठंड का मौसम हो, अपने बिजनेस में तो एक ही सीजन होगा, गर्मी का सीजन। तो एक होता है नेचर सीजन, एक होता है बिजनेस का सीजन। आज नेचर का सीजन भी गर्मी का है, तो अपने बिजनेस में भी गर्मी आनी चाहिए। उस तरह से प्रॉस्पेटिंग करो, उस तरह से सिस्टम में जुड़े रहो। जो भी सिटी से हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप कहाँ से भी सीख सकते हो। कोई भी बंधन नहीं, सीखने के लिए कोई भी बंधन नहीं डाल सकता। कोई भी, हम पैसा देके फीस देके सीखने जाते हैं, कोई हम उनके एम्प्लॉय नहीं होते। तो वो भावना रखो कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने फीस भरी है और सीखा है, उसको इंप्लीमेंट करके अपना ग्रोथ करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यही नोट के ऊपर आज का वीडियो समाप्त करता हूं। मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करना, जिससे वो सीजनल प्रॉस्पेक्टिंग करें, उन लोगों के पास जाए गर्मी में और पॉलिसी सेल करें और एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ता है। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सजेशन देना और बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अलग अलग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू हेवी बिजनेस इन समर। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।